12 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान आज कराची आ रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। हर ट्रेन में 4 कोचेस होंगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर इसमें सफर कर सकेंगे। 29 किलोमीटर के ट्रैक पर 30 स्टेशन और 25 लेवल क्रॉसिंग्स होंगी। मंसूबे पर 20.7 अरब रुपए की लागत आएगी। शहर कायद के अवाम के लिए खुशखबरी, सर्कुलर रेलवे अब जल्द ट्रैक पर आएगा। वजीर आजम इमरान खान मंसूबे का इफ्तिताह आज करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशंस ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें 4 कोचेस पर मुश्तमिल होंगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर रेलवे कहते हैं ट्रेनों की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल टेंडर होगा। मंसूबे का तो आज आगाज हो रहा है, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर कैसे आएगी? कहीं पटरियां गायब हैं तो कहीं तजावुजात की भरमार है। केसीआर ट्रैक ताहाल क्लियर ही नहीं कराया जा सका अब तक। कराची सर्कुलर रेलवे का आईनी पहिया कैसे चलेगा? इफ्तिताह करने तो वजीर आजम आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक अब तक क्लियर नहीं है। केसीआर की राह में कहीं पटरी गायब है तो कहीं तजावुजात की है भरमार। क्या ये चैलेंज पूरा हो पाएगा? इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट नाजिमाबाद के मुकाम पर ग्रीन लाइन मंसूबा है, जिसके मुतबादिल इंतजाम दिखाई नहीं देते। दिखाई तो सिर्फ मायूस अवाम दे रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट है ना, जितने साल उन्होंने एक टाइम दिया है उससे आप 3 गुना बढ़ा लें। अगर वो कहते 2 साल में मुकम्मल हो जाए, समझे 6 साल में मुकम्मल होगा। मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कराची के लिए कोई वो नहीं है। सिंध हुकूमत अपने ना सिंध को देखती है ना कराची को देखती है। आप रोड की हालत देख लें, ट्रेन तो बहुत दूर की बात है। आसान नजर नहीं आ रही ट्रेन चलने की। जो पटरी से बिछा दी उन्होंने यहाँ तक औरंगाबाद तक, उसके बाद आगे कोई आसान नजर नहीं। आगे देखिए ब्रिज बने हुए। ये मुझे नहीं लगता कि ये चल सकती है यहाँ, क्योंकि अगर चलना होता तो ये रेलवे की कटिंग के ऊपर रोड नहीं बनता। पहले भी केसीआर के नाम पर सिर्फ इंजन चलाकर फोटो सेशन करवाया गया, लेकिन में आने वाली रुकावटों को खत्म ना किया जा सका। इस मंसूबे का असल ट्रैक ताहाल तजावुजात के पेट में है। केसीआर कराची वालों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद इस वक्त गुलशन इकबाल में गिलानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। उनसे ट्रैक की यहाँ क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। जी रफत सईद, क्या मनाजर देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त यहाँ गुलशन इकबाल एक्सचेंज के पीछे मौजूद हूँ। ये आप देखें कि ये ट्रैक जो है ये जा रहा है गिलानी स्टेशन की तरफ, और यहाँ के मनाजिर आप देखें, यहाँ जगह जगह रुकावटें हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोगों की बस्तियां आबाद हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज वजीर आजम पाकिस्तान किस ट्रैक का इफ्तिताह कर रहे हैं, कौन से केसीआर का इफ्तिताह कर रहे हैं। बताया यही गया है कि 200 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पर 16 स्टेशन आएंगे, 25 क्रॉसिंग हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा ये मनाजिर देखकर कि ये ट्रैक किस तरह से चलेगा, किस तरह से कराची के शहरियों की जिंदगी आसान बनेगी, किस तरीके से खुशकुन जो वादे किए जा रहे हैं, कभी ग्रीन लाइन बस की सूरत में तो कभी जो है केसीआर के हवाले से, जिसका कि आज इफ्तिताह होने जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सूरत हाल देखकर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको मैं यहाँ से गुलशन इकबाल के इस इलाके से मैं आपको लिए चलता हूँ गिलानी स्टेशन की तरफ। वहां चल के आप खुद इस बात का अंदाजा कर लें कि किस तरीके से ये मुमकिन हो सकेगा। आइए चलते हैं। मैं इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे के गिलानी स्टेशन पर मौजूद हूँ। कई मरतबा सुना है कि इस ट्रैक को साफ किया गया है, लेकिन मैंने जब गुलशन इकबाल से गिलानी स्टेशन की तरफ चलना शुरू किया तो ये सारे मनाजिर मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि ये वो तारीखी गिलानी स्टेशन है जहाँ मैंने ट्रेन चलती हुई भी देखी है। लेकिन आज ये मनाजिर तबाही के आप देखें मेरे पस मंजर में कि तबाही तबाही है हर तरफ। और इसके बाद अगर मैं आपको ट्रैक की तरफ ले चलूँ
اگر میرے کیمرامین دکھا سکیں کہ یہاں کپڑے سوکھ رہے ہیں، منشیات کے عادی افراد کا یہاں مجمع ہے، اور ٹریک پہ گندگی کا یہ عالم ہے کہ یہ مناظر آپ خود دیکھ سکتے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ ٹریک بحال ہوگا۔ وزیر اعظم نے آج افتتاح اس کا جو کر رہے ہیں، 29 کلومیٹر بتایا جاتا ہے کراچی ماس ٹرانزٹ پروگرام، جس کا ہم ذکر سنا کرتے تھے، 50 سال سے اس کا ذکر سن رہے ہیں، لیکن شاید یہ کراچی مال بناؤ جو پروجیکٹ ہے اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، مختلف حکومتیں شامل رہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ منصوبہ کس طریقے سے مکمل ہوگا اور وزیر اعظم کس طرح سے اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ رفعت سعید، آج نیوز، کراچی۔ ریلوے ٹریک پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ نمائندہ آج نیوز کامران شیخ ہمیں ٹریک کی اس وقت کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران شیخ، بتائیے گا کہ جس طرح سے رفعت سعید نے گیلانی اسٹیشن سے آگے کا احوال بتایا، باقی ماندہ ٹریک پر صورتحال کیا ہے؟ کراچی سرکولر ریلوے آج وزیر اعظم عمران خان کراچی کینٹ اسٹیشن سے KCR کا افتتاح کریں گے، لیکن KCR اپنے اصل ٹریک پر چلے گی یا نہیں؟ KCR کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو تجاوزات ہیں، وہ کس طرح بحال ہوں گی؟ یقیناً حکومت پاکستان کے لیے، سندھ سرکار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور عوام کے زبان پر بھی یہی سوالات ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں KCR کا ٹریک عباسی شہید اسپتال کے پاس، جہاں پر یہ ٹریک موجود ہے، وہاں موجود ہوں۔ میرے دائیں جانب جو دروازہ ہے، اس کو فوری طور پر جب سپریم کورٹ کے احکامات ہوئے تو یہاں پر کام شروع ہوا، دیوار لگائی گئی، دروازہ لگایا گیا، تھوڑا بہت کچرا اٹھا، لیکن حال جو کا توں ہے۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تعفن، گندگی، جگہ جگہ کچرا، غلاظت، یہ تمام ریل کی پٹری کے اطراف میں موجود ہیں، اطراف میں گھر بھی موجود ہیں۔ بہت سارے اسٹیشن ایسے ہیں جو KCR کی راہ میں جن پر رکاوٹیں ہیں، جن پر تجاوزات ہیں، لیکن اس کو بحال کرنا یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے۔ میرے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے، میں یہاں پر موجود ہوں اور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو میٹرک بورڈ آفس کے پاس سے جو ٹریک گزر رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، اب میں پہنچا ہوں ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے پاس۔ اس سے پہلے ہم نے عباسی شہید اسپتال، بڑا میدان، ناظم آباد کی صورتحال آپ کو دکھائی۔ کراچی سرکولر ریلوے میرے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچرے کے انبار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ ریلوے ٹریک ہے، جس جگہ سے کراچی سرکولر ریلوے کو گزرنا ہے، لیکن پٹری کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ اس وقت کیمرامین شہادت بلوچ اگر بائیں جانب کی صورتحال دکھا سکیں تھوڑا سا زمین کی جانب، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر KCR چلا کرتی تھی، کراچی سرکولر ریلوے کی پٹری ہوتی تھی، لیکن اس وقت پٹری نہیں ہے، صاف و شفاف روڈ بنا ہوا ہے، اور اس کے آگے فٹ پاتھ، اور فٹ پاتھ کے بعد پھر یہ سامنے دیکھا جائے تو گرین لائن بس کا جو انتظامات ہیں، گرین لائن بس کے، وہ یہاں پر نظر آتے ہیں۔ واضح طور پر یہاں سے سرکولر ریلوے کو گزرنا ہے، جس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اندر کی جانب یہ دروازہ تو بنا دیا گیا ہے، اس پر کلر کر کے ایک دروازہ لگا دیا گیا تھا جب سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے، سختی کی کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے کہ کراچی سرکولر ریلوے ہر صورت بننا ہے۔ اس کے بعد دروازے لگائے گئے، صفائی کے انتظامات ہوئے، کچھ گاڑیاں ہمیں آج بھی نظر آئیں جو صفائی کے انتظامات کر رہی تھی، لیکن یہ جگہ جو کہ ایک ریلوے کی اراضی بھی ہے اور یہاں سے KCR کو گزرنا ہے، یہاں ٹھیلے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹھیلے دور دور تک نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو لنڈا بازار لگتا ہے باہر، ان کے یہ ٹھیلے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پٹری یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ تھوڑا سا اور آگے کی جانب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو گندگی، دلدل اور کیچڑ یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب میرے دائیں جانب پٹری کچھ نظر آئی ہے، کیمرامین شہادت اگر دکھا سکے تو تھوڑی بہت پٹری یہاں پر نظر آئی ہے۔ یہ ہے KCR کا اصل ٹریک، اوریجنل ٹریک، اور اس ٹریک کو دیکھ کر تو ریلوے ٹریک سے کیا صورتحال ہے یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ KCR جلد چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن عوام اس سے مطمئن نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں منصوبوں کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن کام کوئی نہیں کرتا ہے۔ ایسے سنگ بنیاد کا کوئی فائدہ نہیں جب عوام مہنگائی سے پس رہے ہوں۔ حکومت کا سرکولر ریلوے کی بحالی کی جانب قدم، لیکن خوش نظر نہیں آ رہے عوام۔ مہنگائی کے ستائے شہری شکوے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ ریلوے کی جگہ پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہ اس کا کیا سدباب کریں گے؟ آج آ رہے ہیں نا، صفائیاں ہو رہی ہیں، یہ صفائیاں کل یہ گلدستے بھی نہیں ہوں گے۔ مہنگائی کی طرف دھیان دیں،
बहुत मुश्किल हालत में गुजारा हो रहा है लोग। अभी सिर्फ इनका सिर्फ दिखावा है, अभी तक तो आवाम के लिए बोलते कुछ है, होता कुछ नहीं है। केसीआर आने से क्या होगा, आप देखें ना कि हमें आधा सफर तो पैदल चल के आना पड़ता है, उसके लिए हमें स्टेशन आने के लिए कोई शटल या कोई ऐसी सर्विस तो अवेलेबल होनी चाहिए कि केसीआर में आए। अवाम कहते हैं ऐसे संगे बुनियाद का कोई फायदा नहीं। वजीर आजम पहले महंगाई पर कंट्रोल पाएं, बसों में धक्के खाते अवाम को भी रिलीफ पहुंचाएं। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कराची वालों का सर्कुलर रेलवे का दहाइयों पुराना ख्वाब आज पूरा हो रहा है। ये शहर के ट्रांसपोर्ट के निजाम का कलीदी जुज है। शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा पीपीपी ने सिर्फ लूट मार की, सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। 18वीं तरमीम के बाद ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सेहत और तालीम की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी जो पूरी नहीं की गई। पीटीआई कराची की गलियों से लेकर केसीआर तक अवाम की खिदमत कर रही है। विफाक और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात कराची की तरक्की में रुकावट है। कराची में सड़कों का हाल जूं का त्यों है, कई मंसूबे भी अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। सियासी रहनुमा सिर्फ ब्लेम गेम में मसरूफ दिखाई देते हैं। वफाक और सिंध हुकूमत में इख्तिलाफात, कराची की तरक्की में रुकावट। शहर खंडर बनता जा रहा है, नालों की सफाई ना हो सकी, सड़कों की मरम्मत ना हो सकी, पीने के पानी का मसला भी गंभीर होता जा रहा है। कराची की तरक्की के दावे तो बहुत, लेकिन हर मंसूबा खटाई में पड़ जाता है। सिंध हुकूमत वफाक के खिलाफ और वफाकी हुकूमत सिंध सरकार के खिलाफ सिर्फ ब्लेम गेम खेलती नजर आ रही है, जिसमें पिस सिर्फ अवाम रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन ने खूब वावेला मचाया। ग्रीन लाइन बसों पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो था, हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रद्द अमल दिया, कहा फायर टेंडर हमने मंगवा कर दिए, ग्रीन लाइन की बसें हमने मंगवाई। ग्रीन लाइन मंसूबा और केसीआर 1100 अरब के पैकेज से ही आ रहा है। पानी के मंसूबे के हवाले से बोले K4 का मंसूबा 250 अरब से ऊपर का है। K4 के लिए लैंड रिक्विजिशन हो चुकी है। गवर्नर सिंध का कहना था वफाकी हुकूमत कोई भी मंसूबा बनाने लगती है तो उसमें रुकावट आ जाती है, लेकिन अब 1 साल में केसीआर चलती नजर आएगी। और अभी आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मलीर, गुलिस्तान जौहर, लांढी, कोरंगी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे आई न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी। जी काशिफ फारूकी। जी बिल्कुल मोनिस, जैसा कि बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से बोहरा अरब में जो है वो एक समुद्री तूफान या हवा का कम दबाव मौजूद है, जिसके बायस गुज़िश्ता रोज से कराची में शदीद गर्मी और हफ्तार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। आज सुबह से भी जो है वो धूप की तपिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें लांढी, मलीर और कोरंगी सरफहरिस्त है, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है वो काफी देर से हो रही है और वक्त वक्त से बारिश का सिलसिला वहाँ पर जारी है। फुटेजेस जो वहाँ से मौसूल हो रहे हैं वो इसी तरह के बारिश बाकायदा तौर पर जो है वो इसको बारिश कहा जा सकता है, वो बादल बरसा रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवक्को की जा रही है कि ये सिलसिला अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बढ़ेगा। जहाँ पर अभी धूप निकली हुई है वहाँ पर भी बादल आना शुरू हो गए। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें मलीर, गुलिस्तान जौहर, लांडी, कोरंगी में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी। मुल्क में सदारती निजाम हुकूमत का नफाज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के एतराजात को बरकरार रखा है। अदालत ने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस बंदियाल ने इस्तफसार किया, देखना है कि क्या दरखास्त गुजार मुतल्लिका भी है कि नहीं, दरखास्तें बुनियादी इंसानी हकूक पर कोई ठोस बात करती भी हैं कि नहीं, मुल्क में ताकतवर सियासी जमातों की मौजूदगी में दरखास्त गुजार क्यों आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त में सियासी सवाल है जो अदालत से मुतल्लिका नहीं है।
CTD ने कराची के इलाके माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD के मुताबिक मुल्जिमान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे कराची में कार्रवाई की गई है CTD की जानिब से, और माड़ीपुर में कार्रवाई की है जिसमें 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुबैना तौर पर इनका ताल्लुक कलदम दाइश से बताया जा रहा है।